सर आज हम फिर से एक बार बहुत दिनों के बाद मिले हैं, कुछ बात करते हैं सर आज। सही बात है सर मुझे याद है एक टाइम जब हम आपके क्लासरूम में होते थे, सारे बच्चे आपके सामने बैठे होते थे और आप पढ़ाते थे, तो मुझे ये याद बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है कि जब आप पढ़ाते थे तो हम सब के ऊपर एक जैसे साया पड़ता था। जी जी जी। तो इतने डीप हम हो जाते थे कि हमें पता ही नहीं चलता था कि क्लास कब ख़त्म हुआ। और जितने भी क्लासमेट को हम जानते हैं या जितने भी आपके सामने एज ए स्टूडेंट बैठते थे, उन सब का ये कहना है कि अगर सर के सामने हम 2 घंटे भी बैठ जाते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था। सही बात है, सही बात। सर मुझे बताइए कौन सा जादू करते थे आप अपने बच्चों के ऊपर? वेरी गुड क्वेश्चन यू जस्ट आस्क्ड मी। तो मुझे लगता है कि वो आपका अच्छापन था, आपका लगन था, आपकी लगन थी पढ़ाई की ओर। आपको मेरे लेक्चर में बहुत मज़ा आता था, एंड दैट टू विद कंप्लीट कंसंट्रेशन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो वैसे ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा। कोई जादू नहीं होता है, अलबत्ता हर काम करने का एक अलग अंदाज होता है, हर किसी के पास एक अलग अंदाज होता है, अलग टेक्निक होती है। तो मैं जब भी कोई काम करता हूँ, खासकर टीचिंग से मैं पिछले कई सालों से वाबस्ता हूँ, तो मैं ये एक धर्म भी मानता हूँ, इबादत भी मानता हूँ। माशाल्लाह। मैं पूरे दिल के साथ जब भी मैं पढ़ाता हूँ, पूरे दिल और दिमाग के साथ ये काम करता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि दुनिया है कुछ। जब मैं क्लास में एंटर होता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा दुनिया, मेरा सब कुछ यही है। तो इस वक्त मुझे पढ़ाना है और मैं अपने दिल से पढ़ाता हूँ, अपने दिमाग को यूज़ करता हूँ, प्रॉपरली यूज़ करता हूँ, 100% यूज़ करता हूँ। तो जब बच्चे को इस तरह पढ़ाएं, लविंगली पढ़ाए, बिल्कुल पूरे प्यार से पढ़ाए, तो उस बच्चे को समझ ही नहीं आता है कि घंटे तक क्लास रहा है, ये घंटा कहाँ से चला गया, उसको समझ। सर मुझे लग रहा है इस वक्त का कोई ख्याल नहीं रहता है। सर मुझे लग रहा है कि अगर हम देखेंगे ना आपकी बातों का, अगर हम नटशल में बयान करेंगे, सही बात है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई काम ईमानदारी से, ऑनेस्टली से किया जाता है, सही। जो रिस्पांसिबिलिटी इंसान के ऊपर सौंपी जाती है, उस रिस्पांसिबिलिटी को इंसान जब फुलफिल करता है ऑनेस्टली, तो उसका एक असर बन जाता है। एग्जैक्टली। देखो, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ रखती है। ये बात सही है। मैं ये बात आप सॉरी टू जस्ट नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हर किसी इंसान में एक रिस्पांसिबिलिटी होती है, एक लिबर्टी होती है। बिल्कुल। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम एंड लिबर्टी दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो इसमें हम बात नहीं करेंगे लिबर्टी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, तो ये अलग टॉपिक है। लेकिन लिबर्टी का मतलब ये है कि यू शुड एंजॉय योर राइट्स, एवरी राइट यू कैन एंजॉय, बट यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ अदर्स। मतलब जो उनकी फ्रीडम है, उनका फ्रीडम है, उनकी लिबर्टी है, उसमें कोई ऐसा अंदेश ना आना चाहिए कि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सपोज मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि आई यूज्ड टू कीप माई हेयर्स वेरी लॉन्ग सिंस चाइल्डहुड, आई कैन से, लेकिन मैं किसी फैशन के लिए नहीं रखता हूँ, ये मेरा अपना शौक है। बिल्कुल। और इससे किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। भले ही अगर हम ऐसा काम करें कि वो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, ये मेरा फ्रीडम है, ये मेरी लिबर्टी है, बट मुझे दूसरों का ख्याल रखना कि इससे दूसरों पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, वो प्रॉपर केयर होना चाहिए। तो जब इंसान ये जहन में रखे कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मेरी लिबर्टी है, दोनों को साथ साथ में चलाए, पैरेलल चलाए, तो मुझे लगता है कि वो इंसान हमेशा कामयाब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिनको आपने पढ़ाया होगा वो सामने स्टेज पे देख रहे होंगे। सर आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो आपको ऐसा हुआ है कभी आप इस प्रोफेशन के दौरान, कोई इंटरेस्टिंग हो जाता है तो जो अभी भी आपको स्टिल माइंड में है, क्या आप उसको रिवील कर सकते हैं? सही बात है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मैं पहले इसकी जिक्र करना चाहता हूँ कि जब मैं एज ए स्टूडेंट था, so I got very fascinated towards English language at the first very beginning. When I was in 11th class or 12th class, I don't remember exactly. I got very fascinated towards this spoken English and grammar. Nice. And for your kind information, I have never just attended any tuition class for my own self. मैं किसी के पास पढ़ने नहीं गया हूँ, मैंने किसी से ग्रामर नहीं सीखा है। तो मैंने ग्रामर खुद सीखा है, हाँ थोड़ी सी गाइडलाइन ली है किसी से,
तो उसके साथ साथ जब मैं इस लैंग्वेज को पूरी तरह मतलब देखने लगा, पूरी तरह इसको एक्सप्लोर करने लगा, अंडरस्टैंड करने लगा, फिर मेरा दूसरा स्टेप था, वो था टीचिंग एज ए टीचर. सो एट ए वेरी यंग एज आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स. एग्जैक्टली. बट फिर से कह रहा हूँ कि जब बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, उनको बिल्कुल लगता था कि हमारा जो टीचर है ये हमारा बाप भी है. माशाल्लाह. बिल्कुल उनको साया लगता था कि यहाँ बिल्कुल पूरा सेफ एनवायरनमेंट है. बिल्कुल माशाल्लाह. तो उसके साथ साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं. मुझे आई जस्ट रिमेंबर वन इंसिडेंट कि एक बार मैं पढ़ाता था बच्चों को. ठीक. उनमें से कुछ बच्चे थे वो पिछले साल भी मेरे पास पढ़ते थे. ठीक ठीक. जब मैंने क्लास अपना ख़त्म किया तो एक बच्चा उठा, एक्सक्यूज़ मी सर, सर ये टॉपिक तो हमने पिछले साल पढ़ा है. हाँ, लेकिन आज का जो अंदाज था, आज की जो गहराईपन थी वो कुछ अलग थी. तो आपने नहीं पढ़ा है पिछले साल. ठीक ठीक. मैंने बोला जब बेटा अगर मैं पिछले साल यही पढ़ाता, इसी लेवल के साथ पढ़ाता, आज क्या पढ़ाता? आज क्या पढ़ाता है फिर? आज नया आपको क्या बता. और आपकी लेवल तब अलग थी, आज की लेवल अलग है. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. दूसरा इंसिडेंट हुआ है एक बार कि once upon a time I have a very loyal friend, very good friend. उसका नाम है, नाम नहीं इंट्रोड्यूस करना है, नाम नहीं इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि बहुत से फिर नाराज हो जाएंगे आप. तो ठीक है, नाम तो नहीं ले सकता हूँ. उसने बोला सर मैंने कोचिंग सेंटर खोला है मीर बाज़ार में. ठीक. तो मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, एक क्लास चाहिए मुझे आपका, तो ताकि मुझे भी बूस्ट मिले, कुछ स्टूडेंट्स में गैदर करना चाहता हूँ. वैसे मैंने अपना शेड्यूल देखा था. I was completely busy. Okay. I was not having even a half an hour time to just deliver any lecture there at Mir Bazar. Okay sir. But finally कि उसकी जो compulsion थी, consistency थी, तो मैंने फिर उसको कहा कि चलिए मैं आपको शाम को बताता हूँ. मैंने अपना शेड्यूल थोड़ा सा उसमें रिव्यू किया है. तो मुझे लगता है कि early in the morning I can spend almost not only half an hour but full hour. Okay. तो उसको मैंने कंसर्न दी है कि मैं आऊँगा आपके पास. जब मैंने पहला ही क्लास दिया तो there were only 26 students in class 12th. That was your first lecture at that time? No, dear. Okay. That was my first lecture at Mir Bazar. Mir Bazar, yes. Exactly. I was completely busy with my teaching. तो फिर मैंने जब क्लास ख़त्म किया, 11th में कुछ बचे थे कम, कुछ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, बट उसमें 26 स्टूडेंट्स थे. मैंने क्लास में एक बात, आफ्टर फिनिशिंग माई लेक्चर एट द फाइनल टच, मैंने उनको बोला कि बेटा कल से मैं शायद नहीं आ पाऊँगा. आज मेरा लेक्चर मैंने आपको दिया है लेक्चर, लेकिन कल से मेरा आना नामुमकिन सी बात है. Okay. तो मैंने बोला नहीं बेटा मेरे पास टाइम बहुत कम है. आज तो मैंने लेक्चर दिया है इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा है, लेकिन कल से मैनेज करना टाइम टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी, स्पेशली ड्यूरिंग द सीवियर विंटर. सो दैट्स वेरी हेक्टिक जॉब फॉर मी. सो मैं नहीं आ पाऊँगा. तो एक बच्चा उठा, सर आज इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि मुझे कोई लेक्चर अपने जहन में ऐसे जज़ब हुआ जिसको मैं उम्र भर नहीं भूल सकता हूँ. एंड सेकंड थिंग, ही बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली. उसका जो बाप था उससे हमने एक, अब तो मैं ये कहना जायज़ नहीं होगा कि मैं इतना अट्रैक्ट हुआ उस बच्चे से कि मैंने बोला कि अगर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े लेकिन यहाँ तो लेक्चर, यानी कि उस बच्चे का अटेंशन देखने के बाद आफ्टर उसका जो इंटरेस्ट मैंने देखा है, तो मैंने बोला नहीं यार अगर मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ेगा लेकिन मुझे माशाल्लाह तो उन बच्चों को पढ़ाना है. मतलब सर मुझे लग रहा है कि ऐसा जज्बा हर टीचर को होना चाहिए. सर लास्ट वाली बात ये है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे होंगे वीडियो, कोई जॉब करते होंगे, कुछ फारन में होंगे, कुछ अलग सेपरेट होंगे, दूर, वो आपसे नहीं मिल पाते होंगे, क्या मैसेज देना चाहते हो उनको आप? बिल्कुल सही बात है कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सारे बच्चों को. सबसे पहले आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स होम आई हैव टॉट, या जो आज भी मेरे पास पढ़ते हैं, जो जिनको मैंने पढ़ाया है, मैं सबको अपने दिल से प्यार करता हूँ. तो दूसरी बात यह है कि उनका प्यार भी मेरे दिल में इतना गहरा है कि कहने की ज़रूरत नहीं है. बिल्कुल. तो मेरी मैसेज यही है कि आज का जो ज़माना है, देयर इज़ ए नीड, वी कैन से डिमांड दैट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश. ठीक है. Lot of students of mine who are right now working in any different foreign countries, and they know the value and weightage of spoken English right now. Exactly, yeah. At the first very beginning, they were not in a position to realize the importance of spoken English, but now
They came to know. Yeah, exactly. When they have entered into the environment where English is spoken all around them, they come to realize The importance of spoken language. And this is my message کہ آپ جو بھی کام کرو گے پلیز اپنے دل سے کرو اور اپنے کام میں اس طرح انوالو ہو جاؤ کہ آپ کو لگے کہ یہ میری جو کام ہے نا یہ میری عبادت بھی ہے ہاں اور یہ میرا سب کچھ ہے. بالکل دل سے کام کرے. انشاءاللہ ہمارا دعا ہے کہ ہر کوئی اسٹوڈنٹ دنیا کا طالب علم ہے کامیاب ہو جائے اپنے مقصد میں. تو میری میسیج اور دوسری میسیج یہی کہ ٹرائی ٹو ڈیولپ more and more strong spoken English, public speaking, so that you will just impress others, you will just earn the livelihood in a great way, in a luxurious way. Thank you.